हमने उनसे ये कहा कि हमारी तो अलग राज्य की डिमांड है और इतने हमारे ऊपर जो है उत्पीड़न हो गया, गोली कांड हो गए, यहाँ तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा है, भारत सरकार हमारी सुन ही नहीं रही है। उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं? हमने कहा वैसे हमारी डिमांड तो अलग राज्य की है, लेकिन अगर आप हमको यूनियन टेरिटरी विद असेंबली दे देंगे तो वो हमको मंजूर होगा। तो उन्होंने कहा आप एक बार फिर सोच के बताइए। नहीं, हमने कहा हमने सोच लिया है कि आप यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश विद असेंबली हमको दे दें। उन्होंने कहा फाइनल। हमने कहा फाइनल। तो उन्होंने अपने जो उनके सेक्रेटरी थे उनको कहा भाई गृह मंत्री चौहान साहब को फ़ोन लगाओ। लैंडलाइन का फ़ोन था, यूं डायल करने वाला, लैंडलाइन से फ़ोन लगा और उनके सेक्रेटरी ने प्राइम मिनिस्टर को बोला कि चौहान साहब लाइन पर है। तो नरसिम्हा राव जी ने एसबी चौहान से कहा कि भाई देखिए उत्तराखंड के लोगों का डेलीगेशन आया, मैंने इनसे बात सुन ली है, ये कह रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी विद असेंबली, तो आप इनको टाइम दीजिए कल का ही, आज थे हम, कल का ही टाइम दीजिए, ये आपसे मिलके आगे की बात करेंगे। तो चौहान साहब ने कहा ठीक है, हम इनको कम्युनिकेट कर देंगे किस समय आना है, कब आना है। तो हम खुशी खुशी वहाँ से चले गए और जहाँ हम ठहरे हुए थे यूपी भवन में, वहाँ बड़े खुश थे। तो खुश थे, लेकिन सुबह आते आते तक 10 बजे तक सारा सीन चेंज हो गया। जैसे ही हरीश रावत जी को ये खबर लगी कि उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी से भेंट करके यह आश्वासन प्राप्त कर लिया है कि केंद्र शासित प्रदेश विद असेंबली सैद्धांतिक रूप में देने का नरसिम्हा राव जी ने कहा है और एसबी चौहान जी से इनकी वार्ता है, तो हरीश रावत जी को ये लगा कि मैं तो कांग्रेस का इतना बड़ा लीडर हूं, उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करता हूं, और हरीश रावत जी का रोल उस दिन तक भी अलग उत्तराखंड राज्य के प्रति प्रो नहीं था।